हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों मोबाइल सॉफ्टवेयर पॉइंट पे। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एक हैंडसेट है जिसका मॉडल नंबर है Redmi Note 9। और दोस्तों, इसके अंदर जो प्रॉब्लम था उसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल में बताना चाहूँगा। तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम था दोस्तों, ये फ़ोन था वाटर डैमेज। और वाटर डैमेज होने की वजह से इस फ़ोन के अंदर में फ़ोन वाइब्रेट तो कर रहा था, यानी फ़ोन ऑन हो रहा था, पावर ऑन, बट डिस्प्ले पे कुछ भी नहीं आ रहा था। ठीक है। और ये जो फ़ोन है दोस्तों, ये कई जगहों से रिटर्न आया है, यहाँ तक कि सर्विस सेंटर के बारे में तो सबको जानकारी होगा ही कि सर्विस सेंटर आपका चिप लेवल का वर्क कभी भी करता नहीं है। ठीक है। तो बाकी के कई सारे शॉपकीपर ने इनको रिटर्न किया और काफ़ी मायूस होने के बाद में ये जो कस्टमर हैं वो यहाँ तक आए। और जब मैंने इसको नोटिस किया, पूरी की पूरी सबसे जो पहला काम होता है जब भी हम किसी हार्डवेयर फ़ोन को वर्क करें हार्डवेयर फ़ोन के ऊपर, तो सबसे पहला वर्क होता है दोस्तों इसके लिए आई टेस्टिंग करना। मतलब कि हमें पूरे के पूरे मदरबोर्ड को आँखों से अच्छी तरह से उसको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है और कहाँ कहाँ पे कार्बन या डस्ट या बाकी की चीज़, क्योंकि ये तो वाटर डैमेज था दोस्तों। तो इसको हालांकि मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि इसको हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, और सॉल्व करने के दौरान इसमें क्या क्या प्रॉब्लम थी उसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा। देख सकते हैं कि ये फ़ोन जो है सो सॉल्व हो चुका है, और आपको अभी भी दिखेगा, इसके अंदर में देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपको वाटर डैमेज के कुछ मार्क्स नज़र आ रहे हैं, जो कि वाटर डैमेज है फ़ोन। मैंने आपको पहले ही बताया कि फ़ोन जो है वो वाटर डैमेज है। तो यहाँ पे दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या क्या था और किस वजह से इसमें इस तरह की प्रॉब्लम आई और क्या क्या रीज़न था उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँगा। ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों, जब भी जैसा कि हमने फ़ोन को ओपन किया था, तो फ़ोन को ओपन करने के बाद में सबसे पहला जो काम बना था दोस्तों, वो मेरा बना था लाइट सेक्शन के ऊपर काम करने का। तो लाइट सेक्शन में जैसे ही हमने काम किया तो यहाँ पे नोटिस करोगे कुछ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं पहले मदरबोर्ड को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आप दोस्तों नोटिस करोगे तो पाओगे कि डिस्प्ले कनेक्टर्स के पास में काफ़ी ज़्यादा कार्बन लगे हुए थे। काफ़ी कंपोनेंट्स ऐसे थे जिसमें कि आपको कार्बन और डस्ट लगा हुआ था, जिसके वजह से कि मैंने उसको पूरी की पूरी कार्बन को क्लीन किया। और यहाँ पे क्या था दोस्तों कि आप सबसे पहला जो आप यहाँ पे आपको एक कैपेसिटर मिल जाएगा सबसे ऊपर, जो कि लाइट की सप्लाई के लिए होती है। इस जगह पे भी कभी कभी आपका लाइन ब्रेक कर जाता है, जिसके वजह से कि लाइट की इशू आने लगती है। लेकिन मैंने दोस्तों सारे के सारे ट्रैक सप्लाई सब चेक किए, सारा का सारा सप्लाई वगैरह बाद में ओके बताया। ठीक है ना, कोई इशू नहीं था। तो हमने फिर से क्या किया, इस पॉइंट्स को पीछे की तरफ जहाँ पे कि आपका लाइट सेक्शन होता है दोस्तों, आप देखोगे। और ये दोस्तों ये जो वर्क होने वाला है ये मैं बताना चाहूँगा Redmi Note 9, Redmi 9 और Redmi 9 Prime, 3-4 ऐसे मॉडल है जिसके ऊपर के लगभग समझोगे दोस्तों तो आपका सेम का सेम प्रोसेस है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो दोस्तों किया था वो मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहला जो मेरा प्रोसेस था उसमें मैं बताना चाहूँगा कि आप देखोगे कि यहाँ से 2 फ्यूज लगे होते हैं, एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है। 2 फ्यूज होते हैं। तो एक फ्यूज भी ब्रेक था, तो फ्यूज को भी हमने कनेक्ट किया, फ्यूज को रिमूव करके मैंने इसको डायरेक्ट किया। ऊपर वाला भी फ्यूज ब्रेक हो गया था तो उसको भी मैंने डायरेक्ट किया। तो उसके बाद भी मैंने चेक किया तो यहाँ पे लाइट नहीं आ पाया। ठीक है। फिर हमने यहाँ से क्या किया, कॉइल्स को रिमूव करके चेक किया, तो कॉइल भी हमारा वर्किंग कंडीशन में था। आप देख सकते हो एक कैपेसिटर है, इसको भी रिमूव करके चेक किया तो ये भी वर्किंग कंडीशन में था, कोई इशू नहीं था। फिर हमने क्या किया, लाइट आईसी को निकालने के बाद में इसको मैंने एज ए समझ लीजिए कि रिबॉलिंग तो नहीं किया, बट ऐसे ही मैंने इसको रिमूव करके फिर से उसको क्लीन करके मैंने डाला। तो हमारा लाइट जो है, यानी कि वाटर डैमेज होने की वजह से इसकी जो लाइट आईसी थी वो दोस्तों क्या हो गई थी, तो कार्बन वगैरह की वजह से वर्क नहीं कर रहा था या सप्लाई नहीं आ रहा था। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि लाइट आईसी जो था, मैंने उसी लाइट आईसी को यहाँ पे रिवॉल्व करके डाला, सॉरी रिवॉल्व नहीं, ऐसे ही समझ लीजिए रिवॉल्व करके आप इसको रिवॉल्व करके डाला। तो ये जो हमारी लाइट की प्रॉब्लम थी ये सॉल्व हो चुकी थी, लाइट आ रहा था प्रॉपर, कोई इशू नहीं था। लेकिन उसके बाद में दोस्तों ये ब्लैंक डिस्प्ले करके आ रहा था, यानी कि ग्रीन या ब्लू या ब्लैंक डिस्प्ले बोल सकते हैं, जहाँ पे कि ग्राफिक्स नहीं मिल रहे थे। तो ग्राफिक्स नहीं मिल रहे थे तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि मैंने इस भाग को बाद में कटिंग किया। ये भाग पूरा का पूरा पैक था, सेल पैक, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे देख रहे होंगे। और इसको कहीं न कहीं से यहाँ पे पावर आईसी करके देख सकते हैं मेंशन किया गया था।
तो यहाँ पे ये जो इस तरह से शील्ड था ये, तो इस पॉइंट्स को हमने क्या किया दोस्तों, शील्ड को रिमूव ओपन किया। तो शील्ड को ओपन करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे दिखेगा ये जो है हमारा वो ग्राफिक्स के लिए ये लगभग 15 पिन की आईसी होती है, 15 बॉल की आईसी होती है, जो कि आपका डिस्प्ले ग्राफिक्स के लिए यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है दोस्तों आपको सप्लाई चेक करनी होती है, लेकिन जैसे ही हमने इसको ओपन किया तो यहाँ पे मैंने पाया कि बहुत ज़्यादा पूरा का पूरा कार्बन भरा हुआ था। तो हमें यहाँ पे 99.9%, क्योंकि 100% तो दोस्तों इस लाइन में कुछ होता नहीं है, लेकिन 99.9% हमारा जो चांस बना वो इसी आईसी के वजह से ग्राफिक्स नहीं आ रहा है। तो हमने क्या किया दोस्तों, इस दौरान हमने इस आईसी को रिमूव किया, उसके बाद में इसको रिवॉल्व किया और उसके बाद में इसको डाला, तो पाया कि दोस्तों ये सेम टू सेम कंडीशन में था। तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों, वाटर डैमेज में ज़रूरी नहीं है कि आपका आईसी रिवॉल्व करने से ही काम कर जाएगा। किसी टाइम में क्या होता है कि हमारा ये आईसी शॉर्ट कर जाता है, उसके वजह से वर्क नहीं करेगा। तो फिर इस आईसी के लिए मेरे पास में ऑप्शन था नहीं, काफ़ी सारा हमने ट्राई किया तो ऑप्शन दिख नहीं रहा था। फिर हमारे पास में एक मिले Redmi 5A के ओल्ड मदरबोर्ड, देख सकते हैं Redmi 5A। आप लोगों के पास भी काफ़ी सारे ऐसे मदरबोर्ड होते होंगे जो कि आप लोगों के पास होते होंगे और आपका बेकार होता होगा, किसी काम का होता नहीं होगा, लेकिन आप उसको चाहे तो यूज कर सकते हैं टाइम दर टाइम। तो आपको यहाँ पे दिखेगा दोस्तों कि यहाँ पे सेम टू सेम 15 पिन की या 15 BGA की आपको आईसी थी, सेम टू सेम। ठीक है ना, तो हमने इसमें से भी वही किया दोस्तों, इसमें से आईसी को निकाला और उसमें डाला। जैसे ही हमने इसमें से आईसी को निकाल करके उसमें कनेक्ट किया तो हमारा जो है वर्क कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस यही था। हालांकि मैं वीडियो को शूट नहीं कर पाया क्योंकि उस टाइम में जिस टाइम में मैं इसको रिपेयर कर रहा था, तो दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी टाइम नहीं होने की वजह से मैं इस वीडियो को शूट नहीं कर पाता हूँ। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को पूरी की पूरी डिटेल में जानकारी दे रहा हूँ कि आप किस तरह से इसके एज ए लाइट और ग्राफिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपके पास भी डिस्प्ले लाइट की प्रॉब्लम आती हैं तो ओवरऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप सप्लाई को चेक कीजिए। इस डिस्प्ले कनेक्टर के पास में सारे के सारे सप्लाई को चेक कीजिए। आपको कोई कार्बन या कोई चीज़ मिल रहा है तो उसको क्लीन कीजिए, और उसके बाद में अगर आपको यहाँ पे बिल्कुल सही मिल रहा है और अगर लाइट की इशू है तो सबसे पहला जो दोस्तों काम बनता है, आप लाइट के लिए दोनों फ्यूज जो आपको लाइट आईसी और जस्ट लाइट कॉइल के बगल में आपको 2 फ्यूज मिलेंगे, उसको चेक कीजिए। अगर वो फ्यूज वर्किंग कंडीशन है, फ्यूज जो कि आपको मीटर से दोनों तरफ से बीप आएगा बजर मोड पे, जो कि फ्यूज का काम ही होता है सप्लाई को पास करना। तो यहाँ पे आप इसको चेक कीजिए, अगर ये दोनों सही है, अगर नहीं है तो इसको शॉर्ट कीजिए, और अगर सही है तो आप कॉइल को चेक कीजिए। कॉइल भी अगर आपका वर्किंग कंडीशन में है तो कैपेसिटर को चेक कीजिए। कभी कभी हमारा कैपेसिटर भी शॉर्ट होने की वजह से या लीक होने की वजह से लाइट की समस्या आती है। कैपेसिटर अगर शॉर्ट मिल रहा है तो आप सेम कैपेसिटर को डालिए दोस्तों। किसी मदरबोर्ड से भी डालते हैं तो लाइट सेक्शन का ही कैपेसिटर को यूज कीजिए, नहीं तो दूसरे कैपेसिटर यूज करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं भी हो सकता है। उसके बाद में दोस्तों सारा चीज़ अगर आपको सही लग रहा है तो आप लास्ट में लाइट आईसी को निकालिए और उसको रिवॉल्व करके डाल सकते हैं अगर वाटर डैमेज है तो। और अगर वाटर डैमेज होने के बाद भी रिवॉल्व पे भी काम नहीं कर रहा है तो आप दूसरे मदरबोर्ड से आप सेम टू सेम आईसी या नया आईसी को यहाँ पे इंस्टॉल कीजिए। आपका लाइट का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आता है ग्राफिक्स की इशू। तो ग्राफिक्स का अगर इशू आ रहा है दोस्तों तो ज़्यादातर कंडीशन में आपका ये देख सकते हो कि आपको यहाँ पे काफ़ी सारे एज कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, जो कि आपका फ़िल्टर कंपोनेंट्स होता है डिस्प्ले सेक्शन के लिए। तो ज़्यादातर कंडीशन में दोस्तों आपको यहाँ से इशू आता नहीं है। अगर यहाँ से आपका इशू होगा तो आपको कार्बन या डस्ट मिल जाएगा, लेकिन हमने जैसा नोटिस किया था तो इस भाग में कार्बन नहीं था दोस्तों। तो हमने इस पूरे के पूरे पॉइंट्स को कटिंग किया, जो कि डिस्प्ले का सेक्शन होता है, और पावर आईसी भी यहीं पे इंस्टॉल किया होता है। तो यहाँ पे हमने पाया कि पूरा का पूरा कार्बन लगा हुआ था। तो कार्बन लगने की वजह से ऐसा इशू आ रहा है। तो कभी कभी आपका दोस्तों कैपेसिटर शॉर्ट होता है, जो आसपास में कुछ कैपेसिटर होते हैं, तो उसको आप चेक कर ले। अगर आपका कैपेसिटर शॉर्ट बता रहा है तो आप कैपेसिटर को रिमूव करके आप अपने वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर कैपेसिटर शॉर्ट नहीं है तो आप डिस्प्ले का जो आईसी है, ग्राफिक्स आईसी है, जो आपका 15 पिन का आएगा, उसको आप क्या करें, सबसे पहले तो आप रिवॉल्व करके ट्राई कर सकते हैं अगर वाटर डैमेज है तो। अगर रिवॉल्व करने से भी वर्क नहीं हो रहा है, जैसा कि मेरे साथ नहीं हुआ, तो हमने क्या किया, दूसरे मदरबोर्ड से इसको इंस्टॉल किया। तो दूसरा मदरबोर्ड आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपके पास में भी Redmi 5 या काफ़ी ऐसे मदरबोर्ड में होते हैं, लेकिन Redmi 5A जो है वो रनिंग मॉडल है, काफ़ी लोगों के पास में होगा। तो उसमें से आप आईसी को रिमूव करके यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे तो आपका जो प्रॉब्लम है
वो सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा जो मोबाइल हार्डवेयर से रिलेटेड दूसरी वीडियो पोस्ट हो रही है हमारे इस चैनल पे, तो आप लोगों को ये एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप अपना राय शेयर कीजिएगा, ताकि हम आगे भी हार्डवेयर से रिलेटेड वीडियोज़ लेकर के और बेस्ट नॉलेज के साथ में आप लोगों के पास आ सके। शायद उस टाइम में आपको लाइव हम आप लोगों के लिए प्रॉब्लम को लेकर के सॉल्व करके आ सकें। तो दोस्तों आज के लिए जो हमारा जो ये मेन पर्पस था वो आज के लिए बस इतना ही था। और दोस्तों हमने नोटिस किया है कि हमारे चैनल्स पे लगभग 80% से 90% ऐसे व्यूवर्स हैं जो कि आपका वीडियो तो वॉच करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। गुड बाय दोस्तों।